कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का निर्देश दिया। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड 2,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 315 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 5,753 हुई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 28,867 नए मामले मिले हैं। 31 लोगों की मौत। संक्रमण दर 29% से ज्यादा हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, अस्पताल में कोरोना मरीज कम, ये अच्छा अब ऐसा लगता है कि 4-5 दिन तक स्टैग्नेंट है, तो लगता है धीरे धीरे कम होगा। अब जैसे हॉस्पिटल एडमिशन कम होने स्टार्ट होंगे, इसका मान लीजिएगा कि ढलान पे है। होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल, फ्री ऑनलाइन योगा क्लास चला रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,406 नए केस, 36 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 13,702 नए मरीज, 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले, 25 मरीजों की जान गई। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 90 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना संक्रमित। पिछले 3 दिनों में बढ़े हैं मामले। कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर एमपी के रीवा में छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी के गेट पर की तालाबंदी। छात्रों ने कहा, परीक्षा के लिए इकट्ठा कर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। कम से कम 5 ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए। ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है वह पूर्णतः गलत है, छात्र विरोधी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जल्द ठीक होने के लिए अखंड यज्ञ का आयोजन। नीतीश के स्वस्थ होने तक चलेगा यज्ञ। सीएम 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना से लड़ रही लता मंगेशकर की हालत में मामूली सुधार। हालांकि अब भी आईसीयू में। लता को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रयागराज में माघ मेला शुरू। सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों की ही एंट्री। एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है सवाल, कोरोना काल में भीड़ बढ़ाने वाला आयोजन आखिर क्यों? कोरोना के खतरे के बीच हरिद्वार से आई अच्छी तस्वीर। प्रशासन की सख्ती से खाली दिखे गंगा घाट। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर इस साल हरिद्वार में श्रद्धालु नहीं लगा सकेंगे गंगा में डुबकी। उत्तराखंड में संक्रांति पर्व पर स्नान पर रोक है। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू का खेल शुरू हुआ। यह खेल पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। आज से दक्षिण भारत में मनाया जा रहा है पोंगल का ये त्योहार। बिहार के बांका में मंदार पर्वत की तलहटी में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना के चलते मेले पर रोक है, लेकिन भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नहीं हुआ कोरोना नियमों का पालन। वाराणसी में संक्रांति के मौके पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों की संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। प्रयागराज में माघ मेले में कोरोना विस्फोट। मेले में 18 नए लोग पॉजिटिव मिले। माघ मेले में कुल 70 लोग पॉजिटिव हुए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू। मेला शुरू होने से पहले संगम पर हजारों की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ा रहे हैं धज्जियां। माघ मेले पर रोक लगाने की याचिका पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। कोर्ट के मुताबिक पर्याप्त आधार नहीं है। रेगुलर मानकर होगी सुनवाई। सोमवार को अगली सुनवाई। पंजाब के मुक्तसर में 40 मुक्तों की याद में माघी मेला शुरू। 15 जनवरी तक चलेगा। सिख धर्म में माघी मेले का ऐतिहासिक महत्व है। ओडिशा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति। पोंगल पर धार्मिक समारोह और जमावड़े पर रोक है। जगन्नाथपुरी समेत सभी मंदिर बंद रहेंगे।
गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर सख्त दिशा निर्देश। आज पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में भीड़ जमा होने पर रोक। आवासीय सोसाइटी में भी बड़े आयोजनों पर पाबंदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिनों का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा मतदान। तो चलिए कुछ और खबरें आपको हम फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा देते हैं। योगी सरकार से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़। मौर्य समेत 3 मंत्री और 6 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोपहर अखिलेश यादव की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद भी आज हो सकते हैं साइकिल पर सवार। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उम्मीद। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 78 नाम तय। आज समीक्षा बैठक के बाद जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। ऐतिहासिक जीत से 8 विकेट दूर। यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों पर लगी मुहर। सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। कल जारी हो सकती है सूची। एसपी-आरएलडी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी। 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। 19 सीटों पर आरएलडी और 10 सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों का ऐलान। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। धर्म सिंह सैनी का दावा 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री और विधायक इस्तीफा देंगे। अखिलेश यादव बोले 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। मेला हो गई। बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना का बड़ा आरोप। बोले योगी के सामने राजा मिहिर भोज का अपमान हुआ। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी से अपमान का बदला लेंगे। हम वोट की चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे बीजेपी से। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। 3 दिन में 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों का इस्तीफा। मुकेश वर्मा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन हमारे साथ। जहां मौर्य जी जाएंगे, अभी बहुत विधायक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।